देखिए ये जो टॉपिक है आज का, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, क्लास 12 से लिया गया है। ठीक है, इसमें जो है आप लोग मतलब 2 ग्रुप में पार्टिसिपेट किया गया है, मतलब बांट दिया गया है। ठीक है, एक हमारा क्या है, पहला ग्रुप ये बोले तो बॉयज है और बी बोले तो गर्ल्स है। ठीक है, तो इसमें जवाब देना आप लोगों को। ठीक है, सारा ये सब पढ़ा दिया गया है। चलो ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, पुष्पाराज से आप बताएंगे, खड़ा होके बोलेंगे। ठीक है, गांधार कला किस कला को प्रभावित थी? ठीक है, गांधार कला किस कला से प्रभावित थी? ऑप्शन आपके पास है, चीनी कला, यूनानी कला, ईरानी कला, इनमें से कोई नहीं। यूनानी कला। जोर से बोलिए। यूनानी कला। यूनानी कला नहीं, चलिए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आते बॉयज की तरफ से। ठीक है, आशीष कुमार आप बताएंगे। ठीक है, बताइएगा, मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी कौन था? राजूक, दंडपाल, दुर्गपाल और संधिनता। ठीक है, संधिनता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आंसर? राजूक। राजूक। ठीक है, यानी कि मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी, मौर्य कला में मतलब एक तरह का क्या, इसमें जो न्यायिक अधिकारी, न्याय देने वाला जो अधिकारी थे, ठीक है, उसका नाम क्या था? राजूक बोला जाता था। क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट गर्ल्स की तरफ बताएंगे आप। पन, पन किस धातु का सिक्का था? पन, ठीक है, आपको पढ़ाए थे ना? ठीक है, पन हमारा किस धातु का सिक्का था? सोना का, चांदी, तांबा या कांस्य का? सोना का। हाँ बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है, ये क्या था? पन जो मतलब एक तरह का क्या था? ये धातु था। ये क्या था? एक तरह का धातु। ठीक है, एक तरह का सिक्का था ये। ठीक है, जो किसका था बोलिए? ये सोना। सोना का था। ठीक है, गलत है आंसर, सोना का नहीं, ये किसका था? चांदी का। ये किसका था? चांदी का। समझे ना? ये सोना का नहीं था, ये किसका था? चांदी का। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बॉयज की तरफ से आते हैं, बताएंगे आप है ना, बताएंगे सूती वस्त्र युद्धों के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र युद्धों के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? ठीक है, यूरेयू, ठीक है, फिर हम्पी, कालीकट और गोलकुंडा। यूरेयूर। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, ये हमारे सूती वस्त्र युद्धों के लिए कौन प्रसिद्ध स्थान था? बोलिए यूरेयूर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गर्ल्स की तरफ से, बताएंगे बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? ऑप्शन आपके पास है, बिम्बिसार ने, अशोक ने, कनिष्क ने और समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने। हाँ बिल्कुल राइट जवाब है, समुद्रगुप्त ने मतलब हमारे बीना बजाते हुए सिक्के का एक तरह का प्रचलन किया था अपना शासनकाल में। क्लियर है ना? नेक्स्ट बॉयज की तरफ आते हैं, फाहियान कौन था? ठीक है, फाहियान कौन था? एक हमारा नाविक थे, चिकित्सक थे, चीनी तीर्थयात्री थे या सेनापति थे? चीनी की तरह। हाँ चीनी तीर्थयात्री, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अब लोग बोलते कि तो मिमिया की क्यों बोलते हैं जी? अरे जोर से बोलो, बोल्ड आवाज में बोलिए, चीनी यात्री ये क्या है? नेक्स्ट बॉयज की तरफ से, गर्ल्स की तरफ से नेक्स्ट अब बताएंगे, हाँ अंजू बताएगी। ठीक है, किसने सबसे पहले भारत के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, मौर्य ने, हिंदू यूनानियों ने, कुषाणों ने या गुप्तों ने? मौर्य ने। गलत हो गया। ठीक है, गर्ल्स की तरफ से याद रखना, 2 गलत हुआ है। ठीक है, हमारा हिंदी मतलब किसने किया था? बोलिए हिंदी यूनानियों ने। समझे ना? किसने किया था? देखिए क्या हमारा, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के की जारी किए थे? ठीक है, सबसे पहले भारत में नहीं, मौर्य ने, हिंदू क्या, हिंद यूनानियों ने, कुषाणों ने या गुप्तों ने?
तो सबसे पहले किया था गुप्तों ने किया था, नहीं सर, उससे पहले के तो हिंदू यूनानी। ठीक है। उससे पहले भी हमारा हिंदू यूनानियों ने, आपको शायद हम क्वेश्चन लिखवाए थे आपको, ठीक है। इससे पहले सबसे पहले कौन मतलब किए थे? यूनानियों ने, ठीक है, हिंदू यूनानियों ने। उसके बाद जो किया था हमारा, ये हमारा गुप्तों ने कब किया था? बोलिए, ये हमारा कौन सा मतलब ये हिस्ट्री में कौन सा पार्ट में है? याद नहीं आ रहा है क्या? किसमें? गुप्त वंश किस मतलब हमारे चैप्टर में दिया गया है? ये हमारा मध्यकालीन में है या फिर आधुनिक में है या फिर हमारा प्राचीन में है? किसमें है? गुप्त वंश किस में है, ये हम पूछ रहे हैं। क्या तुम लोग एकदम। चलो नेक्स्ट आते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे? बॉयज की तरफ से है। चलिए बताएंगे, किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की थी? भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की थी, ठीक है। मौर्यों ने, कुषाणों ने, सातवाहनों ने और गुप्तों ने। सातवाहनों ने। हाँ बिल्कुल सही है। सातवाहनों ने क्या किया था? बोलिए, भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की थी। क्लियर है ना? गर्ल्स की तरफ आते हैं। किसका बारी है? ठीक है, निशा बताएगी, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कुणाल? सर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बॉयज की तरफ आते हैं। बॉयज की तरफ बताएंगे आप नितेश, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? राजा या शासक बोलिए, ठीक है, कौन था? कुणाल, अशोक, बिंदुसार या वृद्धरथ? वृद्धरथ। हाँ बिल्कुल सही जवाब है वृद्धरथ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गर्ल्स की तरफ से संगीता बताएगी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई? ठीक है, वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र या राजगृह? पाटलिपुत्र। हाँ बिल्कुल सही जवाब है पाटलिपुत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बॉयज की तरफ से, बताएंगे। अच्छा से क्वेश्चन को समझना, ये थोड़ा है, ठीक है। वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? ऑप्शन आपके पास है वृद्धरथ, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। सर अशोक। गलत है, ठीक है। ये किसने करवाया था बोलिए? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ठीक है। गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट गर्ल्स की तरफ से बताएगी। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस, निकेटर और डिमोडेस्ट्रियस? सेल्यूकस। हाँ सेल्यूकस नहीं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आते हैं बॉयज की तरफ से। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में आया? ठीक है, भारत आया मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, अशोक और कनिष्क। चंद्रगुप्त सर। क्या चंद्रगुप्त मौर्य है और चंद्रगुप्त द्वितीय भी है? सर चंद्रगुप्त मौर्य सर। गलत हो गया। ये हमारा आया था फाहियान, मतलब देखिए ये हमारा एक तरह का चीनी यात्री थे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा भारत किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चलिए गलत हो गया, आप ये कर दिए हो ना। चलिए गर्ल्स की तरफ से आते हैं। देखिए ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, जो अभी पूछ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। किसकी बारी है? किसका बारी है बोलिए? चलो आरती, कोई बात नहीं है, जो भी आता है बताना है। ऑप्शन आपके पास दे रहे हैं, ठीक है। देखिए डिस्कस नहीं करना है। चीनी यात्री फाहियान, देखिए समझना है, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? उत्तरी पश्चिमी भारत में उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में
किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि, और अरामिक लिपि, ब्राह्मणी लिपि, और इनमें से कोई नहीं। खरोष्टी लिपि। क्या? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही जवाब है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बॉयज की तरफ आते हैं। चलिए बॉयज की तरफ आते हैं। चलिए, हाँ आपको जवाब देना है। हाँ ठीक है। बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासनकाल का वर्णन है? ठीक है, बाणभट्ट की रचना, जो रचना किया है कादम्बरी में, किसके शासनकाल का वर्णन है? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, डी हाँ, नंबर। हर्षवर्धन, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, गर्ल्स की तरफ से आते हैं। आप बताएगी पंचतंत्र की रचना किसने की है? आर्यभट्ट, ठीक है, वराह मिहिर, कालिदास या विष्णु शर्मा? किसने किया है बताइए? कार्यभट्ट। क्या? कार्यभट्ट। आर्यभट्ट? यस सर। गलत है। ठीक है, पंचतंत्र की रचना किसने की है? विष्णुगुप्त ने की है, कई बार एग्जाम में पूछा गया आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे बॉयज की तरफ से, कामसूत्र की रचना किसने की है? ठीक है, एक कामसूत्र जो है एक तरह का बुक है, समझ में आ गया ना? तो इसकी रचना जो करने वाले थे विष्णु शर्मा, वत्स्यायन, ठीक है, वराह मिहिर, ठीक है, और आर्यभट्ट। विष्णु शर्मा। गलत है। ठीक है, इसकी रचना जो किए थे, कौन किए थे? वत्स्यायन ने। ठीक है, किसने किया था? वत्स्यायन ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, बताएगी आप कोटल, यानी कि कोटल की रचना, मतलब कोटल किसके मंत्री थे? मतलब कोटल का नाम, दूसरा नाम बोले तो क्या था? चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये किसके मंत्री थे? चाणक्य जो है किसके मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे, अशोक के थे, समुद्रगुप्त के, या इनमें से कोई नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य के हमारे क्या थे? एक तरह का मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट बॉयज की तरफ आते हैं। चलो बताएंगे, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ये अजातशत्रु ने, उदयन ने, ठीक है, बेमिसार ने, और इनमें से कोई नहीं? उदयन। हाँ, उदयन ने। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वंदना। चलिए बताएंगे महाजन पदों की संख्या टोटल कितने थी? महाजन पदों की संख्या टोटल कितनी थी? ठीक है, बताएंगे आप। 8, 16, 32, 64? 16। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, 16। ठीक है, बॉयज की तरफ आते हैं, बताएंगे पीयूष कुमार। कौन है? नीतीश। बताएंगे मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है, मगध साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की? बेमिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, ठीक है, नागदशक ने? बेमिसार ने। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बेमिसार ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गर्ल्स की तरफ से। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था, मतलब कब से कब तक था? ठीक है, 544 से 412 ईसा पूर्व, ठीक है, 491 से 459 ईसा पूर्व, 344 से 323 ईसा पूर्व, 323 से 298 ईसा पूर्व। 344 से 300 सर 323 से, सॉरी सी नंबर होगा सर। डी नंबर हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, ये हमारा 323 से लेकर के 298 ईसा पूर्व। आप लोगों को बताए थे ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है, ये सब सारा डिटेल में पढ़ा चुके हैं।
क्लियर है, बैठ जाइए। गलत हो गया। नेक्स्ट बॉयज की तरफ आते हैं। चलिए बताएंगे, हाँ पीयूष कुमार बताएंगे, ठीक है। विक्रमादित्य की, ठीक है, की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त ने और स्कंदगुप्त ने। सर चंद्रगुप्त द्वितीय ने। हाँ ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। क्लियर है, थोड़ा उधर होके करेंगे तो आपका आएगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट गर्ल्स की तरफ से आते हैं। कौन है? पुष्पाराज। चलिए, पुष्पाराज कभी झुकेगा नहीं, देखते हैं। चलिए आते हैं। मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? कौटिल्य की, ठीक है, विशाख दत्त की, मेगास्थनीज की, इनमें से कोई नहीं। ये गलत हो गया, ठीक है। पुष्पाराज आज झुक गए, ठीक है, सारा खेल खत्म कर दिए, ठीक है। मुद्रा राक्षस की रचना कौन की, किसने की थी? विशाख दत्त ने। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए बॉयज की तरफ आते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त ठीक है, मौर्य। कौन था ये? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है। चलिए गर्ल्स की तरफ आते हैं। बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वेदों की संख्या कितनी थी? वेदों की संख्या सॉरी कितनी है? 4, 5, 3, 8। गलत हो गया। वेदों की संख्या कितनी है? 4। चलिए चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट चलिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, जवाब देना है सोच समझ के, ठीक है। बताएंगे किस भारत शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़े होंगे, है ना। ये एक तरह का बहुत खूंखार था, समझे ना। जहां भी जाता था ये क्या करता था? तालका मचा देता था, ठीक है। उसी प्रकार एक शासक भारत में भी था, ठीक है, जो कि उसी का एक तरह का क्या दूसरा कॉपी बोले तो, ठीक है। तो किस, देखिए क्वेश्चन को समझेगा, किस भारत शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को और हर्षवर्धन को। चंद्रगुप्त मौर्य को। गलत है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, ये चंद्रगुप्त हमारा क्या, चंद्रगुप्त को ही, ठीक है, सॉरी समुद्रगुप्त को। किसको दी गई थी बोलिए? समुद्रगुप्त को, ठीक है। गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट गर्ल्स की तरफ से जवाब देना है, कई बार एग्जाम में पूछा है। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? मगध, अवंती, कौशल या गांधार? मगध। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ये कौन था बोलिए? मगध। चलिए नेक्स्ट आते हैं बॉयज की तरफ से। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? प्रथम, सप्तम, ठीक है, दसम और 13वां। 13वीं, ठीक है। ये 13वां शिलालेख में हमारा क्या है बोलिए? ये अशोक शिलालेख के कलिंग विजय, कलिंग का युद्ध, कलिंग के युद्ध के बारे में आप लोग जाने थे ना, कि अशोक ने कलिंग का युद्ध बहुत भयानक रूप से किया था, ये खून का नदी बहा दिया था, समझ गया ना। ये सब सारा कहानी आपको स्टोरी में हम पढ़ाए हैं, हिस्ट्री में पढ़ाए हैं ना जी, पूरा डिटेल में पढ़ाए हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलिए आते हैं। ये गर्ल्स की तरफ से बताएंगे, कनिष्क की राज्यारोहण, ठीक है, तिथि है, राज्यारोहण तिथि है, ठीक है, 48 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 ईस्वी, 98 ईस्वी। 88 ईस्वी। गलत हो गया, ये हमारा क्या 78 ईस्वी। ये हम लोग ईस्वी में इन कर गए, ईसा पूर्व नहीं है, ठीक है, ईस्वी में गलत हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, बॉयज की तरफ से जवाब देंगे। किसका बारी है? मिथिलेश, ठीक है। बताएंगे मिथिलेश, धाम महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धाम महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या कनिष्क ने? चंद्रगुप्त मौर्य। गलत हो गया, ये किसने किया था? अशोक ने किया था, ठीक है। गर्ल्स की तरफ से बताएगी,
बहुत बार एग्जाम में पूछा है, लगभग 10 बार पूछा है आप लोगों को, ठीक है। सोच समझ के जवाब देना है। अशोक किस वंश का शासक था? ठीक है, नंद वंश का, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, चोल वंश का। मौर्य वंश का। कोई बीच में नहीं हिंस करेंगे, समझ गया ना। ये किसका मतलब एक तरह का वंश का था? अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वैस की तरफ से। चलो, भारत इतिहास का कौन सा काल सवर्ण काल के नाम से जाना जाता है? एग्जाम में कई बार पूछा है। भारत इतिहास का कौन सा काल सवर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, ठीक है, गुप्त काल, मुगल काल या अंग्रेजों का काल? मुगल काल। गलत हो गया, ठीक है। सवर्ण काल आपको सोना का सिक्का जारी किया था किस काल में? बेवकूफ कहीं का, इसके पहले तो हम बताए थे ना जी, ध्यान होना चाहिए। गुप्त काल में सोना, सवर्ण युग का मतलब क्या? सोना का युग, समझ आ गया ना। तो गुप्त काल में किया गया था, ठीक है। चलो गर्ल्स की तरफ से आते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है, एकदम भयानक बार पूछा है। चलिए, प्रयाग, चलो, प्रयाग परस्ती की रचना किसने की थी? कालिदास ने, वान भट्ट ने, हरि सेन ने, ठीक है, या पतंजलि ने? प्रयाग परस्ती की रचना, प्रयाग परस्ती क्या है? एक तरह का क्या है हमारा? एक तरह का बोलिए, बुक है, समझे ना। तो इसका जो हमारा रचना जो करने वाले व्यक्ति थे, इसका नाम क्या है? कालिदास है, वान भट्ट है, ठीक है, हरि सेन है या पतंजलि है? पतंजलि। गलत है, ठीक है। ये किसने रचना की है? हरि सेन ने, हरि सेन ने किया, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट वैस की तरफ से। कई बार एग्जाम में पूछा है, मौर्यकालीन टकसाल, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ठीक है, टकसाल का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बताएं, ठीक है। ये एक तरह का कोषाध्यक्ष था, मुद्राध्यक्ष था, ठीक है, पानीयाध्यक्ष था, और क्या एक तरह का लक्षणाध्यक्ष था? सर कोषाध्यक्ष। देखिए, कोषाध्यक्ष जवाब आपका है, गलत हो गया, ठीक है। ये हमारा एक तरह का टकसाल मतलब क्या? एक तरह का क्या? प्रशासनिक विभाग था, सबको पार्टिसिपेट मतलब एक तरह का क्या इस काल में बांट दिया गया था, ठीक है। ये जो हमारा क्या है बोलिए? लक्षणाध्यक्ष था, ठीक है। सारा बताएं बुक में, सारा आपको नोट्स में देखिएगा। चलो नेक्स्ट गर्ल्स की तरफ आते हैं। गर्ल्स की तरफ से आते हैं। राज तरंगिणी की लेखक कौन थे? पतंजलि, बाण भट्ट, विशाखादत्त, ठीक है, विशाखादत्त और कलहन? विशाखादत्त। गलत हो गया, कलहन। कौन थे? कलहन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बताएंगे अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश और गुप्त वंश? मौर्य वंश के बारे में। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, मौर्य वंश, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आते हैं गर्ल्स की तरफ। चलो गर्ल्स की तरफ से बताएगी। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में? 3री शताब्दी ईसा पूर्व। ये 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। चलिए गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं, चलो फटाफट जवाब देना है, थोड़ा स्पीड से निकलते हैं, ठीक है। बताएंगे पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। पतंजलि की जो रचना हुई है उससे जानकारी किस काल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है? गुप्त काल की, मौर्य काल की, मौर्य काल की और 3री शताब्दी ईसा पूर्व की? 3री शताब्दी, सी नंबर। गलत हो गया, ये पाक मौर्य काल की, ठीक है। जो हमारा है ना पाक मौर्य काल के बारे में हमारे क्या जानकारी मिलती है, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आते हैं, अब बताएंगे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य और वेद व्यास? कौटिल्य। अर्थशास्त्र का लेखक कौन थे? कौटिल्य, हाँ सही जवाब है। नेक्स्ट चलिए आते हैं, बताएंगे
बेमिसार का संबंध किस वंश से था? ठीक है, बेमिसार जो हमारे शासक थे, सुनो, बेमिसार जो शासक थे ये किस वंश से ताल्लुका थे, मतलब किस वंश से जुड़ा हुआ था? ठीक है, ये हर्यक वंश से थे, गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, इनमें से कोई नहीं। किस वंश से थे? बेमिसार का संबंध किस वंश से थे? हर्यक वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, इनमें से कोई नहीं। हरियाक वंश। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, हर्यक वंश। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब बताएंगे वजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? ठीक है, गण संघ, गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से सभी। गणतंत्र। गलत है, गण संघ बोला गया। क्या बोला गया? गण संघ। चलो नेक्स्ट आते हैं, बताएंगे जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, जनपद का शाब्दिक अर्थ है जहां लोग मवेशी रखते हैं, जहां लोग अपना घर बनाते हैं, दोनों, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जहाँ लोग घर बनाते। जहां लोग क्या घर बनाते हैं। हाँ, सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आते हैं, चलिए वंदना बताएंगे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, पंच चिन्ह मतलब 5 को चिन्ह, ठीक है, वाले सिक्के बने होते थे, सोने के, चांदी के, तांबे के, और मतलब कहने का मतलब बी और सी, मतलब क्या, चांदी और तांबे दोनों के। चांदी और सोने के दोनों। चांदी और सोने। गलत हो गया। ठीक है, चांदी और सोने हम नहीं बोले, चांदी और क्या जाएगा, तांबे को बने होते थे। ठीक है, ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं बॉयज की तरफ से, चांदी और तांबे का बना होता था। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे नीतीश। ठीक है, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं है? ठीक है, अशोक द्वारा प्रचारित, ठीक है, प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं है? ठीक है, सोरिया में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में, या जापान में? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में, हाँ सही जवाब है, ब्रिटेन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चलिए बताएंगे प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अशोक ने, या कनिष्क ने? धर्म का जो शुरुआत की थी किसने की थी? ठीक है, चंद्रगुप्त ने, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अशोक ने, या फिर कनिष्क ने? धम हाँ अशोक ने, सही जवाब है। किसने किए थे? अशोक ने। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बताएंगे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बताएंगे महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ठीक है, यह हिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, और यह अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य। हाँ ब्रह्मचर्य। ठीक है, क्या जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य, सही जवाब है। चलो नेक्स्ट चलिए गर्ल्स की तरफ, ये पूरा कंप्लीट करते हैं ना, हो जाएगा। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट, कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध कब हुआ? ठीक है, बताएंगे 221 ईसा पूर्व, 551 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 253 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध जो हुआ था, कलिंग युद्ध करने वाले कौन थे? शासक अशोक थे ना जी। तो ये हमारा कब, ये मतलब क्या, कब युद्ध, मतलब ये कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 253 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। ठीक है, सही है। चलो नेक्स्ट आते हैं, फटाफट चलो फटाफट करेंगे। फूट डालो विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजात शत्रु ने, पुष्यमित्र शुंग ने, अशोक ने, या समुद्रगुप्त ने? अजात शत्रु ने, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट चलिए बताएंगे, जीवक, क्या जीवक वेद किस वंश के काल में था? जीवक जो है वेद किस वंश के, जीवक वेद किस वंश के काल में था? मौर्य, गुप्त, हर्यक और कुषाण? हर्यक, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चलो अपने स्वयं के खर्चे से सूरदर्शन झील का मरम्मत
किसने कराई? ठीक है, अशोक ने, कनिष्क ने, रुद्रदमन ने और स्कंदगुप्त ने। ददमन ने, सी नंबर। किसने? सी नंबर। हाँ, रुद्रदमन ने। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट चलिए आते हैं। नेक्स्ट गर्ल्स की तरफ से बताएंगे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयदीन ने किस नदी के संगम पर की थी? गंगा, सोन, पुनपुन, इन सभी के संगम पर। इन सभी के संगम। हाँ बिल्कुल सही है, इस सबों पे किया था, गंगा पे भी किया था, सोन पे और पुनपुन पे किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हिटलर, नेपोलियन, ठीक है, बिस्मार्क और आपका हो गया मुसोलिनी। नेपोलियन। हाँ नेपोलियन। कौन थे? नेपोलियन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त, इन सभी के। अशोक। बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है, ये हमारा प्रभावती गुप्त के। ठीक है, भूमिदान का जो हमारा उल्लेख मिलता है क्या? प्रभावती गुप्त के। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आते हैं बॉयज की तरफ से। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? मौर्य काल का, सातवाहन काल का, शुंग वंश का, शुंग काल का और गुप्त काल का। मौर्य काल का। किसका है? मौर्य काल। गलत है। ठीक है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? बोलिए, ये सातवाहन काल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, बताएंगे गर्ल्स की तरफ से। ठीक है, मौर्य काल का निम्न में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? समझे ना? चैत्य का है, स्तूप का है, गुहा वस्तु कला का है और स्तंभ का है। सर स्तूप का। गलत है, स्तंभ का। किसका है? स्तंभ का। ठीक है, चलिए बुआस की तरफ आते हैं, बताएंगे गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? हैनसोंग, फाहियान, फिर हमारा हो गया, चलिए आपको हैनसोंग और फाहियान, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। फाहियान। कौन आया था? फाहियान। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सर सर्च करके बोलता है सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं गर्ल्स की तरफ से। मेगा सीरीज भारत में किसके दरबार में आया? मेगा सीरीज भारत जो आया था, ठीक है, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था, अशोक के दरबार में आया था, या पुष्यमित्र शुंग के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आप प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त, ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त ने। क्या बोले सर, एक ऑप्शन बोलिए तो। प्राचीन भारत में अभिलेख, समझ में आ रहा है? अभिलेख का मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत के बोर्ड है, अभिलेख की जो शुरुआत की थी किस शासक ने की थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त और हमारा समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने। अशोक ने। सब गलत करते हो तुम, एक दो को सही मात्र बताया। क्या हमारा हो जाएगा? अशोक ने। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बताएंगे किसका? गर्ल्स की तरफ से बताएंगे। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से निर्मित कराया? एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? ठीक है, चोल, पल्लव, ठीक है, चालुक्य और राष्ट्रकूट। किसने किया था? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। ठीक है, बोला तो सही बात है, बेवकूफ कहीं का। ठीक है, राष्ट्रकूट ने। ठीक है, गर्ल्स की तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन है, चलिए बॉयज की तरफ से बताएंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, वर्मा में? पाकिस्तान में। हाँ पाकिस्तान में। ठीक है,
चलो एक गर्ल्स की तरफ से सब 50-50 हो गया दोनों का। पता नहीं सर, आप बोलिए सर क्वेश्चन हुआ सर की। चलिए, धम्म की शुरुआत किसने की थी गर्ल्स की तरफ से? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने या कनिष्क ने? अशोक ने। हाँ सही है, अशोक ने। धम्म नीति का शुरुआत अशोक ने ही की थी। बिल्कुल, ये चैप्टर से डिस्कशन बिल्कुल हो गया अच्छा से। ठीक है, क्लियर है? चलो